सपोज दैट कि एक बंदा जो एवरेज सैलरी इंडिया की है, हम्म। वो आप लेके चलो कि जो तुरंत पास आउट होते हैं कॉलेज से, उसके बाद वो जॉब स्टार्ट करते हम्म। हैं, 20,000 से 50,000 के बीच में रहता है। हम्म। तो अगर उनको पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टमेंट में जाना हम्म। हो, या वो चाहते हैं स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनकी पोर्टफोलियो कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? कितना म्यूचुअल फंड में, कितना बॉन्ड्स में, कितना देखिए, आई स्टॉक? टेल यू, हम्म। उनको म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। हम्म। बाद में जैसे ही उनकी समझ बढ़े तो उनको फिर धीरे धीरे करके स्टॉक्स में जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम लोग यंग होते हैं तो हम लोग हम्म। ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, हमको इतनी हम्म। समझ नहीं होती है। तब हमारे डिसीजन काफ़ी इरेशनल होते हैं। देखिए ना, आप जो 20 की एज में डिसीजन लेते हैं और जो 25 की एज में डिसीजन लेते हैं, और वही डिसीजन आप 30 की एज में लेते हैं, उसके अंदर बहुत अंतर होता है। बिकॉज आपकी साइकी चेंज होती रहती है। तो खास करके जो लोग नए शुरुआत कर रहे हैं तो उनको म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है। 2-3 साल के बाद अगर उनको लगे समझ आ रही है तो शुरुआत बहुत कम अमाउंट से करो स्टॉक्स में। इनकेस नुकसान हो, देखिए, साइकिल से गिरने का सबसे ज़्यादा चांस कब होता है? जब आप साइकिल सीख रहे हो। सीख रहे हो, एब्सोल्युटली। तो आपका इन्वेस्टमेंट में नुकसान का सबसे बड़ा चांस कब है? जब आप सीख रहे हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तब आपको केयरफुल रहना है। तब आप हम्म। एक क्या कर सकते हो, गिरने वाले तो हो ही, आप क्या कर सकते हो, स्पीड कम करके चला सकते हो। हम्म। स्कूटी सीखनी है तो 20-30 पे गिर जाओ, तो 20-30 पे गिर जाओ, ना कि 50-60 पे। राइट? हम्म। तो जब आप इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में, डायरेक्ट इक्विटीज में पैसा लगा रहे हो, तो कम अमाउंट करके लो। ऐसा पैसा लगाओ, अगर वो लॉस होता है तो उससे मुझे फर्क नहीं होता, मुझे फर्क ना गिरे। हम्म। राइट? अगर सोचिए ना कि मेरी पूरी घर की एफडी ही 10-5 लाख रुपए की है और वो पूरे पैसे लगा देता हूँ और वो पूरे तब गवा तो देता हूँ, तो गैम्बलिंग हो गई। उसके साथ मेरा पूरा घर रास्ते पे आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो हमको भी समझना है, देखो, आपको सीखना तो है, आपको लॉस करना ही पड़ेगा। मैं उसे लॉस नहीं बोलता, मैं ये मार्केट की फीस है जो मार्केट आपसे ले रहा है। तो हमको एक करना है, हमको मार्केट को कम से कम फीस देनी है। हम्म। तो आपको बहुत होशियार रहना, आपको बहुत सावधान रहना है इनिशियल स्टेजेस में। कम से कम पैसा लगाओ। आप लॉस भी छोटा करोगे, बस सीख बड़ी लोगे। और हम्म। उसके बाद आपका साइड बाय साइड म्यूचुअल फंड में, देखिए, पैसा बनाने के लिए समय लगता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, हम्म। अपॉर्चुनिटी का लॉस हो रहा है। अब म्यूचुअल फंड में तो आपका पैसा ग्रो हो रहा है ना। जब हम्म। आपको समझ में आई, कम से कम आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपका जो पैसा लगा हुआ था वो भी ग्रो हो रहा था। और उसके साथ जब आपको लगे कि इक्विटीज में आपको समझ में आ रही है, आपके टेम्परामेंट को सूट हो रही है, आपके पर्सनैलिटी को सूट हो रही है, तब आप पैसा लगा सकते हो। डायरेक्ट इक्विटीज का डायरेक्ट रिलेशन है आपके पर्सनैलिटी के साथ, आप किस टाइप के आदमी हो। अगर आप डर जाते हो तो हम्म। आपके लिए ये नहीं है। इसमें क्या होता है, देखिए, मेरा एक फ्रेंड है, द मोमेंट उसको छोटा मोटा लॉस हो गया ना, वो डर जाता है और वो बेच देता है। हाँ। अभी मैं हंसता था, पर बाद में मुझको समझ आया उसका पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है कि उसको डर लगता है। अभी उसने कभी प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो जब भी उसको प्रॉफिट आता है तो वो निकाल के ले लेता है। और मैं क्या रहता, अरे यार बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा ग्रो होएगा, मुझको लग रहा है और लंबे समय के लिए। बट मगर उसका इतना खराब एक्सपीरियंस था, जस्ट बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी वो टाइप की है। वो 10-15% के लॉस ले लेता है और प्रॉफिट ले लेता है और लॉस बड़े बड़े करता है। तो तो अगेन, रीजन ये भी तो हो सकता है ना, वो एक्सपीरियंस के ऊपर, मतलब वो दे आर मेरे नॉट। इतना ही एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ही स्टॉक मार्केट की शुरुआत की। तो अगर उसका रिसर्च तगड़ा है तो फिर कैसे? रिसर्च, देखिए, यहाँ रिसर्च तगड़ा, आई मीन आई टेल यू, 20 साल के बाद वर्किंग एट अ टॉप ब्रोकिंग फर्म, मैं इतने लोगों से मिला हूँ कि मुझको समझ में आता है ये सबके बस का बात नहीं है। यू शुड बी पेशेंस नहीं ब्लेस्ड है। विथ पर्सनैलिटी ऑल्सो। अच्छा। मतलब अभी मुझको मुझको ही कितने लोग बोलते हैं, अरे अब तक तू ये स्टॉक कैसे होल्ड कर रहा है? मतलब पैसा कमा रहा हूँ ना। कभी कभी उल्टे साइड में भी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सब हम्म। अच्छा ही होता है, बुरा भी हम्म। होता है। पर पर्सनैलिटी के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बिकॉज आई हैव सीन, जो लोग डर जाते हैं हम्म। वो लोग इतना पैसा नहीं कमाते। और जो लोग का माइंड स्टेबल होता है, जिनका डायरेक्ट ये जो इनकम है उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो हम्म। स्टॉक्स को अच्छी तरह हैंडल कर पाता है। अभी सोचिए कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट के पैसे से घर चलाएंगे, जब तक मार्केट तेजी में है तब तक सब ठीक चल रहा है। बट द मोमेंट मार्केट वोलेटाइल हो गया, अभी हम्म। उनका घर कैसे चलेगा? डेली हम्म। की इनकम तो बंद होगी अभी 3-4 हम्म। महीने में। तो हम्म। आप सोचिए ना, आप कैसे बिहेव करोगे? आप इरेशनली बिहेव करोगे। बिकॉज करेक्ट। आपका जो घर का खर्चा है ये इनकम के ऊपर डिपेंड है। हाँ। और ये इनकम जस्ट बिकॉज मार्केट नीचे है आपकी इनकम बंद होगी, तो ये भी बहुत मायने रखता है। अगर मेरी इनकम घर की, ये जो भी स्टॉक्स है इससे मेरे घर के, मेरा घर इस पे चलता नहीं है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कहाँ भी जान दो। ऑफकोर्स फर्क गिरता है, पर डायरेक्ट फर्क नहीं गिर रहा है। 1 साल नीचे रहने दो ना, क्या फर्क गिरता है मुझको पता है, उसके बाद ऊपर आ जाएगा। अगर यही पैसे से आपका घर चलने वाला है तो ओह माय गॉड, फिर तो आप तो दिक्कत प्रॉब्लम में आ गए। बहुत बहुत ज़्यादा देखिए, दिक्कत। ये सब फैक्टर्स आपकी इन्वेस्टिंग को अफेक्ट करते हैं।
तो आपको वही पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में जिसकी आपको 2-3 साल तक ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन प्रूडेंट हो जाता है, बेटर हो जाता है, आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपको 3 साल तक वो पैसा ही नहीं लगने वाला ही नहीं है। अगर आप आज स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, 3 महीने के बाद आपको लगने वाला है, हम लोग सीधा बोलते हैं, मत लगाओ। 3 महीने के बाद अगर वो पैसा आधा हो गया तो क्या करोगे? अगेन लिवरेज लेके पैसा लगाते हैं। दोस्त इनिशियली अच्छा प्रॉफिट होता है, यार ये तो ईजी है, दोस्तों से पैसा लो। अच्छा, कर्ज लेकर के फिर भाई इसमें घर बार बिक जाता है आपका, मैं बोलता हूँ। तो ये सब डिसीशंस होते हैं ना, ये आपको सोच समझ के करने हैं, वरना आप पैसा जलाओगे। जब आप ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हो, लेवरेज को अवॉइड करते हो, आपके पास जो पैसा वही लगाते हो, मिनिमम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो, पेशेंस रखते हो, तो आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता।